बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाल कॉन्सेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम बात करते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में। इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम। वैसे बैकग्राउंड तो आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। एक अलग से वीडियो है हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकनॉमी के ऊपर, वो देख लें। डेवलप्ड बाय मार्क्सिस्ट, ये भी बता दिया मैं आप लोगों को कि मार्क्सिस्ट जो है ख़ास तौर पे यहाँ पे जो नियो मार्क्सिज्म वाले हैं ना, ठीक है, उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सर्विसेज हैं। उन्होंने इसको जो है ना वो प्रमोट किया है, डेवलप किया है, ठीक है। इन्होंने नॉर्थ एंड साउथ गैप की बात की। मैंने आपको कहा था मैं नॉर्थ और साउथ का बताता हूँ आपको। तो वो ये है कि नॉर्थ जो है ना आपके वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इसको हम कहते हैं कोर, और पेरिफेरी की हमने बात की थी। तो पेरिफेरी में क्या होता है कि इसमें साउथ के कंट्रीज आते हैं जिसमें आपके डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, जो कि अभी डेवलप नहीं हुए होते, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये सिस्टम चलता है, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इकोनॉमिक थ्योरी है ये, जो एक्सप्लेन करती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के इवेंट्स को। जैसे कि आपके उसमें आपने देखा ना, इकोनॉमिक इवेंट्स में आपके IMF बना, वर्ल्ड बैंक बना, ये चीज़ें जब बनी तो इन्होंने फिर अपना रिएक्शन दिया, उन इवेंट्स को एक्सप्लेन किया। इसके प्रोपोनेंट्स मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका। इसमें भी याद रखें राहुल प्रेबिस जो है, इन्हीं की बातें कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये क्लेम करते हैं दैट देयर इज डिपेंडेंसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज ऑन पावरफुल कंट्रीज। जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पावरफुल कंट्रीज पर डिपेंड कर रहे हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 एरा में, इवन आफ्टर डिकॉलोनाइजेशन और एंड इंडिपेंडेंस। आज़ादी और डिकॉलोनाइजेशन के बावजूद भी आज दिन तक भी यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंसी है। और डिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, आर स्टिल नॉट एबल टू गेन सरप्लस। ये सरप्लस गेन करने के काबिल नहीं है। सरप्लस क्या है? इंपोर्ट को कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, ठीक है। नॉट एबल टू टेक पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन। जब डिपेंडेंसी होती है तो पॉलिटिकली डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। नॉट फ्री इन पॉलिटिकल इकोनॉमी, यानी कि आप कानून जो अपने मुल्क में आएंगे आपके, वो भी बाहर से बन के आएंगे, आप नहीं बना रहे, ठीक है। मेड टू डिपेंड ऑन देयर कॉलोनियल मास्टर। ये जो सिस्टम बनाया है ये इन्हीं इंपीरियलिस्ट कंट्रीज़ ने या आप ये कह लेंगे पावरफुल कंट्रीज़ ने बनाया है सिस्टम, ताकि जो आपके जो कॉलोनीज़ हैं वो उन पर डिपेंड कर सकें अपने मास्टर्स पर। देयर सरप्लस इज़ फनल्ड आउट टू डेवलप्ड स्टेट्स। इनका जो सरप्लस है वो निकल जाता है, वो चला जाता है डेवलप्ड स्टेट्स के पास। कैसे? देखें, अमेरिका की मिसाल लेते हैं। एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाता है, मैकबुक बनाता है, मैकबुक या आईफोन, ठीक है। कीमत कितनी है इसकी? मान लें 1.5 लाख है, ठीक है, 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। और गंदम आपकी हो गई, मान लें आप 3,000 रुपये की आपकी मन हो गई, ठीक है, या आपकी 3,000 रुपये की पर मन आ जाएगी, ठीक है। तो 1.5 लाख रुपए जमा करने के लिए आपको कितनी बहुत सारी मन गंदम बेचनी पड़ेगी, तब आप जाके क्या करेंगे, मैकबुक खरीद सकेंगे। और मज़े की बात, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने ये भी कॉन्सेप्ट बनाया है आपका कि फॉर डेवलपमेंट यू नीड आईफोन या मैकबुक, यू नीड वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है, एंड यू नीड वेस्टर्न मेंटालिटी, ठीक है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो आपको चाहिए। तो इस तरह से ये उनको आपने बता दिया। अब वो बेचारा आईफोन लेने के लिए इतनी बड़ी जो है ना एकड़ उसको लैंड चाहिए, वहाँ पर आप देखेंगे वो जो है ना गंदम लगाएगा, उसको लेबर का खर्चा, मटेरियल, काफ़ी चीज़ें आएंगी। एंड में जाके वो फिर बेचारा पता नहीं कितने सालों बाद आईफोन ख़रीद सकेगा, ठीक है। तो ये है मसला सारा, ये है डिपेंडेंसी। इसके अंदर मेनली 4 कैटेगरीज होती हैं। मैंने आपको बताया था कोर एंड पेरिफेरी। तो कोर एंड पेरिफेरी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसके अंदर 2 और ऐड कर दिए, ठीक है। 2 उसके बीच में 2 हमने और ऐड कर दिए, वो हम देखते हैं कि कैसे,
ठीक है। ये आपको मैं पहले सबसे छोटा वाला दिखाऊं ताकि बड़े वाले में कोई कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये बीच में जो होता है कोर होता है, ठीक है ना। ये ऊपर अब देख लें, कोर ये है, ठीक है। ये आपका कोर है, इसको हम सेंटर भी कहते हैं। ये आपका हाईली एडवांस्ड कंट्रीज होते हैं जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह, ये कोर में आते हैं, सेंटर में आते हैं बिल्कुल। ये आप इनको कहते हैं नॉर्थ, ग्लोबल नॉर्थ जो है आपका, ठीक है। ये समझे आपका, ये जो आपकी दुनिया है ना, ठीक है, समझे आपकी दुनिया है, तो इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अब आपका नॉर्थ कहलाता है ना। तो इन्होंने ये एक किस्म की अपनी एक सर्कल बनाकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको नॉर्थ में रखा है, और बाकी जो नीचे वाले कंट्रीज हैं उनको इन्होंने साउथ में रखा है, ठीक है। ये सॉरी, ये आप देख लें, ये जो दुनिया मैंने बनाई है, ये ऊपर वाला जो इलाका है ये आपका नॉर्थ आ गया और नीचे वाला साउथ आ गया, ठीक है। ये इस तरह से ये इन्होंने अपना एक जो है ना वो समझे एक किस्म का वो बनाया है इन्होंने। ये जो मैप होता है वर्ल्ड मैप, ये बनाया है इन्होंने, ठीक है। वर्ल्ड मैप इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया, ऊपर वाले को नॉर्थ रखा है, और ये आप देखें ये ऊपर वाला जो है ये कोर है, ठीक है। यही वो कोर है जो कि सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद ये आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी कुछ और लेयर्स आती है, ठीक है। नीचे आप आते जाएंगे और लेयर्स आएंगी आपकी, तो ये आपकी पूरी की पूरी जो दुनिया है ये इस तरह से बनती है, इस तरह से इन्होंने लेयर्स को बनाया है, ठीक है। अब ये ऊपर कोर आ गई, इसमें आपके हाईली इंडस्ट्रियलाइज, उससे नीचे वाली जो आपकी लेयर होती है इसको हम पेरिफ्री सेंटर भी कहते हैं, पेरिफ्री सेंटर, ठीक है। और इसको हम कहते हैं प्राइमरी लेयर, यानी कि पहली लेयर है आपकी ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज तो होते हैं लेकिन सुपर पावर्स नहीं होते ये। इसमें सबसे बड़ी मिसाल आपकी जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह की है, ठीक है। चाइना को भी आप इसके अंदर आप डाल सकते हैं, ठीक है, चाइना, ठीक है, वो भी हैविली इंडस्ट्रियलाइज तो है ना, अभी हो गया। अच्छा, फिर आपके एक होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर में आपके सेंटर पेरिफ्री आता है। अब ये बिल्कुल आउटर लेयर नहीं है, ये लेयर है बाहर। सेंटर पेरिफ्री की जो है इसमें आपका रैपिडली डेवलपिंग स्टेट्स को इन्होंने डाला है, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बिल्कुल आखिरी लेयर है वो आपकी है कवर कहलाती है, इसमें पेरिफ्री कहते हैं इसको। और ये रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं आपके सारे इसमें आते हैं, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, पाकिस्तान और जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, बहुत सारे इसमें आ जाते हैं आपके। तो ये इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई है, और अब इनका जो रिलेशनशिप है ना आपस में, कोर का इन दूसरों के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम देखते हैं कि कैसे है, किस तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। की पॉइंट्स इसके अंदर सबसे पहले हमें देखने पड़ेंगे। तो इंटरप्ले ऑफ कैटेगरीज, ये वही कैटेगरीज का इंटरप्ले हम देखेंगे। तो पहली बात इसमें है कि अब ये की पॉइंट्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। नो यूनिवर्सल मॉडल फॉर ग्रोथ, ये जो ग्रोथ का मॉडल है इनका, ये कोई यूनिवर्सल मॉडल नहीं है, ठीक है। हुआ क्या था, वेस्टर्न्स ने, जो वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने कैसे ग्रो किया, उनके टाइम में कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, मर्केंटलिज्म जैसी थ्योरीज थी। तो उनके टाइम में ऐसा हो सकता था। अभी चूंकि इंटरनेशनल लॉ डेवलप हो गया है, काफ़ी जो है ना रिफॉर्म्स आ गई हैं, तो अब ये चीज़ मुश्किल है। हम अब वो वाले काम करके अब आज तो नहीं कोई कर सकता ना, आज तो इंपीरियलिज्म समझे किस्म की इल्लीगल हो गई। किसी मुल्क पर हमला करना, तो कब्जा करना इल्लीगल है ना आज के दौर में। तो अब ये इन्होंने इल्लीगल कर दिया। तो ये लोग ये कहते हैं कि ये सिस्टम भी इन्होंने ही बनाया है, हमें जो इन्होंने खुद इन्होंने कर लिया, हमारी बारी आई तो इन्होंने उसको इल्लीगल कर दिया। अच्छा जी, दूसरी बात इन्होंने की है कि देयर वॉज इंक्लूजन ऑफ सोशल इंडिकेटर्स। ये कहते हैं कि सोशल इंडिकेटर्स को ये लोग ऐड करते हैं, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, करंट अकाउंट जो आपका होता है उसमें उसका डेफिसिट या सरप्लस वगैरह हो सकता है। तो ये लोग कहते हैं कि ये जितने भी चीज़ें हैं ये आपको ये नहीं बता सकती कि कंडीशंस आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की क्या कंडीशंस है। ये जीडीपी, जीएनपी ये पूरी तरह से उनकी कंडीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उनको अपनी कंडीशंस को एक्सप्लेन करने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन वगैरह को भी हाईलाइट करना पड़ेगा, उनको भी इंक्लूड करना पड़ेगा सोशल इंडिकेटर्स के तौर पर, ठीक है।
फिर ही हमें पता चलेगा कि वो डेवलपमेंट कैसे है वहाँ पर। डिफरेंट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी डिपेंडेंसी की एक मिसाल दे रहे हैं ऊपर वाली ये लोग कि इंक्लूजन ऑफ सोशल इंडिकेटर्स में, कि वो लोग बताते ही नहीं है ना हमें, अंदर की बातें बताएंगे ही नहीं हमें, तो फिर कैसे पता चलेगा। तो थर्ड क्या है कि जो डिफरेंट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आपका डेवलपिंग कंट्रीज की बात है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं आर प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चर, वो पहले से एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर माहिर हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो एग्रीकल्चर की जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनके अंदर एक्सपर्ट नहीं है, लिहाजा आप वही सेम मॉडल उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। डेवलपमेंट का जो मॉडल है, जो आपने जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे की, एग्रीकल्चर को बढ़ाया, क्या किया उसके लिए, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कैसे किया, उसको फिनिश गुड बनाया, वैल्यू कैसे ऐड की, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर ये मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, फिर ये लोग कहते हैं इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, लोग वही बात करते हैं कि वो 4 लेवल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक है। जो लेबर है वो 4 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला तो वही आपका जो आपका सेंटर है, इसको हम कोर भी कहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि जो कोर है ना वो सिर्फ अपने आप को फीड करता है, वो किसी और को 1 रुपया भी नहीं देता। उसके बाद जो अगली लेयर है आपकी वो पेरिफेरी सेंटर है। ये कहते हैं कि ये अपने आप को भी फीड करता है और अपने से पिछले वाले को, यानी कि कोर को भी फीड करता है, सेंटर को भी फीड करता है ये। इसी तरह से जो अगली लेयर है आपकी सेंटर पेरिफेरी की, वो अपने आप को भी फीड करता है, फिर ऊपर पीसी को और सीसी, यानी कि आपका जो है ना वो पेरिफेरी सेंटर और सेंटर दोनों को और अपने आप को भी ये फीड करता है, ठीक है। उसके बाद आपका आखिरी है पेरिफेरी जो कि बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं। तो ये अपने आप को भी फीड नहीं करते, बल्कि सबको, सीपी को, पीसी को, सीसी, इन सबको ही ये फीड कर रहे होते हैं। ये इनका बड़ा आर्ग्यूमेंट है ये, और यही मेन बात है डिपेंडेंसी के अंदर। इसी तरह से तो डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है कि सब देखिए सब मिलके कोर को फीड कर रहे हैं और कोर अपने आप को फीड कर रहा है। तो कोर तो ऊपर जाएगा ही जाएगा ना, बाकी सब बेचारे पर वही नीचे ही रहेंगे ना, ठीक है। क्लास डिस्टिंक्शन की बात करते हैं लोग कि पुअर रिच डिवाइड जो है ना वो इज नॉट बेनिफिशियल फॉर पुअर। ये गरीबों के लिए अच्छी बात नहीं है कि इतना बड़ा गैप आ गया है रिच और पुअर के बीच में। रिच ऑफ पेरिफेरी, ये लोग कहते हैं कि जो पेरिफेरी यानी कि बिल्कुल जो बाहर की आखिरी लेयर है, जो जहाँ पे बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, वहाँ पर कुछ रिच होते हैं, थोड़े बहुत तो रिच होते हैं ना हर जगह पर। वो रिच क्या करते हैं, वो अपनी पावर को परपिचुएट करने के लिए सीपी यानी कि सेंटर पेरिफेरी, सेंटर यानी कि कोर, यहाँ के रिच लोगों से अलायंस बनाते हैं ताकि वो पुअर को पुअर ही रख सकें और अपने आप को मजीद अमीर कर सकें। ये है इनकी थ्योरी कि डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट होती है, ठीक है। तो इनकी एक और बात यहाँ पर रह गई है, वो भी देख लेते हैं कि ये लोग कहते हैं कि ग्लोबल कैपिटलिज्म कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल स्टेट्स, ठीक है। ये लोग कहते हैं कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिज्म की जो थ्योरी है, इट एक्सप्लॉइट्स डेवलपिंग स्टेट्स बाय पैट्रोनाइजिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि ये लोग कहते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पावरफुल कंट्रीज़ ने इन ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लिया है। वर्ल्ड बैंक और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं बहुत सारी, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दीगर वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनकी ये जो है ना वो हर स्टेट के ऊपर अप्लाई हो नहीं सकते, ये जो है ना वो कैपिटलिज्म का मॉडल, ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी सतह पर जो है ना वो पावर चाहिए, इन्फ्लुएंस चाहिए, ठीक है। आपको जो है ना अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। वाइडनिंग इकोनॉमिक गैप ये भी हो रहा है हमारे यहाँ कि मॉडर्न डिपेंडेंसी जो है उसमें आप देखें कि उसमें अब डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन तो नहीं है ना। पहले तो जो था उसमें कॉलोनाइजेशन, जो ये लोग पहले कहते थे ना कैपिटलिज्म इन्होंने फैलाया है कॉलोनाइजेशन करके, तो ये लोग कहते हैं कि अब जो कैपिटलिज्म फैल, जैसे कि अमेरिका ने फैलाया कैपिटलिज्म, अमेरिका ने कॉलोनाइजेशन किया है कोई? अमेरिका ने किसी मुल्क को कॉन्कर किया है? नहीं किया है ना।
अमेरिका ने तो अपने नज़रिए को फैलाया है, और अपने नज़रिए के तहत मैं आपको बताया कि जब आप नज़रिया देते हो किसी को तो आप उस नज़रिए को चलाने के लिए उसूल भी देते हो। तो वही उसूल के चक्कर में ये जो है ना वो हम फंस गए हैं। अब हमें वो उसूल वही लोग देते हैं, वो सिस्टम हमें वही लोग देते हैं। हमें हमारे पास नहीं है सिस्टम, हमें दूसरों से सिस्टम लेना पड़ता है, इसीलिए हम डिपेंड कर रहे हैं उनके ऊपर। इसी को हम इसी नज़रिए को, यानी कि डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन है ये, इसको हम नियो इंपीरियलिज्म भी कहते हैं या नियो कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज आर केप्ट अंडर इमेंस डेप्ट बाय IMF वगैरह वगैरह। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, जो कि बेचारे अभी तरक्की कर रहे हैं, वो जो है ना वो बेचारे उनको ज़बरदस्ती IMF के बेल आउट्स के ज़रिए, लोन्स के ज़रिए, डिफरेंट पैकेजेस के ज़रिए, फिर आप जो है ना उनको SAPs भी देते हो, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, उसमें आप पॉलिसी देते हो उनको अपने मुल्क की इकनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, तो उसमें भी आप पॉलिसी दे रहे हो, आप अगले बंदे को जो है ना डिपेंडेंट बना रहे हो। लोन इज गिवन अलॉन्ग विद SAPs, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, और SOP होता है आपका आई थिंक ये होता है स्ट्रक्चरल ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ये आप लोग चेक कर लेना बाहर। अच्छा, इसके अंदर मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी एंड डिपेंडेंसी होती है। अब ये क्या है ना, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्लेवरी है, नियो कॉलोनियलिज्म जो है। ठीक है, कि आप डायरेक्टली तो कॉलोनाइज नहीं कर रहे बल्कि अपने नज़रिए के ज़रिए आप कॉलोनाइज कर रहे हैं, इसी को नियो इम्पीरियलिज्म कहते हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है CSS के अंदर कई मरतबा, हर साल ही आता है सवाल। ठीक है, तो 1970 टू 2002 अफ्रीकन रीजन, इसकी मिसाल आप लोगों को दे रहा है ये, कि अफ्रीकन रीजन ने $540 बिलियन जो है ना उसको एड मिली, और आज दिन तक भी वो उस एड को भुगत रहा है, उसको फंस गया है उसके अंदर और वो उससे ओवरकम नहीं कर पा रहा है। और दूसरी मिसाल ऑब्वियसली सबसे बड़ी आपकी पाकिस्तान के IMF बेल आउट्स की है। इसमें आप लोग देख लेना, एक दफ़ा चेक कर लेना कि आप पाकिस्तान के जो IMF बेल आउट्स हैं वो जो है ना उनमें कितने कितने पैसे मिले हैं, और उनमें क्या क्या जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी जो है ना वो SAPs हैं, क्योंकि उन्हीं SAPs से आप ये डिराइव कर पाएंगे, लेटेस्ट एग्जांपल्स डिराइव कर पाएंगे डिपेंडेंसी थ्योरी की। ठीक हो गया, तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये डिपेंडेंसी की थ्योरी समझ में आई होगी और आप लोगों ने सीखा होगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।